क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि वेव का पार्टिकल नेचर, और वेव के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ही वेव के पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव का पहला कॉन्सेप्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वो दूसरा फिनोमिना है जो वेव के पार्टिकल कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी बाय द इम्पैक्ट ऑफ फोटॉन्स ऑन सर्टेन मेटल। क्या कहता है? कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मैं आपको दिखाता हूं, इसमें क्या है कि एक मेटल बना हुआ है, इस मेटल पे लाइट आ रही है, ये हो गया फोटो। फोटो मतलब लाइट। तो अब ये लाइट पड़ी इस मेटल पे, यहां से इस लाइट के इम्पैक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, और ये इलेक्ट्रॉन जब भागता हुआ यहाँ टकराया, तो अब ये नेगेटिव से गया और पॉजिटिव पर आया, तो करंट आ गया। अब करंट आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइट है, इस पे डाली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, जो यहाँ टकराया तो ये क्या था? पॉजिटिव था। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेगेटिव से जाएगा और पॉजिटिव पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। करंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रिसिटी produced by the impact of light on the metal surface is called photoelectric effect. दोबारा देखो, the equipment for studying photoelectric effect, light of a particular frequency, frequency मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ? मतलब डिस्क्रीट। हर लाइट डालने से नहीं होगा, कुछ खास डालने से हो। क्या होगा? अगर खास की बात कर रहा हूं तो पार्टिकल करेक्टर की बात कर रहा हूं। पार्टिकल करेक्टर किसकी बात करता है? पार्टिकल बात करता है खास की। इसकी बात करता है खास की। पर्टिकुलर मतलब क्या हुआ? स्ट्राइक ऑन ए क्लीन मेटल सरफेस। स्ट्राइक मतलब टकराना। इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर। ये देखो हमने क्या लिया है, आपको पता होना चाहिए कि बिना वैक्यूम चैम्बर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। अगर वैक्यूम नहीं होगा ना, ये पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इजेक्टेड मतलब क्या होता है? निकालना। इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एंड आर काउंटेड बाय इजेक्टर। ये क्या है? इसे टकराएंगे ना तो ये इसको काउंट कर लेगा, ठीक है। दैट मेजर्स काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर।
कोई भी इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ इससे टकराएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल डिटेक्टर, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, 12mv²। यही तो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। यही फॉर्मूला है ना। यस सर। तो अब ये प्लैंक्स क्वांटम के बारे में दिया हुआ है। ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक। फोटोन डालकर, फोटो मतलब लाइट, लाइट बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये है 1887 H.Y. Hall performed a very interesting experiment in which electrons or electric current was ejected। इलेक्ट्रिक करंट कब पैदा हुआ, जब मेटल का सरफेस, ये मेटल का सरफेस पे क्या डाली हमने, लाइट, एक लाइट डाली, जब इस पे एक लाइट डाली तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहाँ टकरा करके ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये कब होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो मेटल वाला जो मुद्दा है ना, ये मेटल वाला जो मुद्दा है कि मेटल से लाइट टकराएगी, इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, वो जाएगा, करंट देगा, यही बात है ना। यस सर। ये कब होगा, जब सर अंदर जब वैक्यूम चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में भी, कि अगर वैक्यूम नहीं हो, एनआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन एक साल ये, अगर वैक्यूम नहीं हो तो क्या, तो क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा, अगर वैक्यूम इसके अंदर अगर वैक्यूम नहीं होगा तो गैस के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसमें टकरा घूमते रहेंगे, क्या करेंगे, ये किसके पार्टिकल हैं, गैस के हैं। गैस के। अब बेचारा जो मेटल है, ये मान लो मेटल है, ठीक है जी, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। इनको ये गैस के जो पार्टिकल हैं, जो ये हमारे गैस के पार्टिकल ना, कौन कौन से ये जो पार्टिकल हैं, ये खत्म कर देंगे, ये बीच में टकरा टकरा के इनको ही अगर वैक्यूम नहीं हुआ, अगर वैक्यूम नहीं, समझे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे मेरे, नहीं समझे, सर समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन को बिना, ये गैस के पार्टिकल रोक लेंगे और फिर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ठप हो जाएगा। एग्रीड। तो ये क्वेश्चन पूछा है क्या बिना वैक्यूम के
आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, एक्सपेरिमेंट बिना वैक्यूम के नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो भाई ये दिखाना चाहता है कि छोटे छोटी चीजों को ध्यान देना है डायग्राम के अंदर। कभी देखोगे शुरू से लेके एंड तक कहीं पढ़ाएगा नहीं वो डायग्राम के बारे में, वो कहीं नहीं बोलेगा वैक्यूम के बारे में डिटेल में, आपको खुद अंदाजा लगाना है। जो वर्ड लिखा है ना, जैसे ये लिखा है, ये जो मेटल था, मेटल कौन सा था? पोटाशियम, रुबिडियम। आपको मेटल के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से मेटल हैं ये? पोटाशियम, अल्कली मेटल। ये याद करने, याद करने, क्या करने? तो जो इससे लाइट आती है, दोबारा देखिए, performed a very interesting experiment in which electrons of or electrical ejected with certain metals, for example potassium, rubidium, cesium, are exposed to a beam of light. Beam of light क्या होती है? एक ये beam of light है, ठीक है। किरणों का गुच्छा हो गया ना तो electrons are ejected, निकलना from the metal surface as soon as the light strike. जैसे ही लाइट टकराई इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे लाइट टकराई इलेक्ट्रॉन as soon as, जैसे ही, as soon as मतलब जैसे, there is no time lag, कोई गैप नहीं है टाइम का बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड रिजेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही टकराई इलेक्ट्रॉन बाहर, क्या कहते हो? एग्रीड, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, अब ज्यादा लाइट डालोगे आप, मेटल है भाई, ज्यादा लाइट डालोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं समझे? यस सर। आप मेटल की सरफेस पे जितना ज्यादा लाइट डालोगे, ठीक है जी। यस सर। The number of electrons ejected, the number of electrons ejected is proportional to the intensity of the bright. Intensity मतलब क्या? ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा ब्राइट, ठीक है। ठीक है क्या? यस सर। नहीं समझ में आया क्या? सर आ रहा है। आ रहा है ना भाई। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक समझना है तो समझने वाली बात ये है कि जितनी ज्यादा लाइट आप डालोगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगी, एग्रीड। दूसरी बात क्या कहता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको डालनी ही पड़ेगी, उस फ्रीक्वेंसी के बाद ही आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा।
ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है भाई, जिंदगी में हम कोई भी काम करेंगे एक मिनिमम टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना मेरे को। पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब अगर अंग्रेजी में देखे ना, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है यहां तक उसकी ताकत है। जैसे हम कहते हैं कि उस आदमी का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो कोई भी काम करेगा तो मान लो हम बोलते हैं कि उसका थ्रेशोल्ड 10 घंटे का है, मतलब 10 घंटे तो मेहनत कर ही सकता है, जैसे कल थ्रेशोल्ड। तो जीवन में कोई भी प्रयास हो, हम कुछ भी सीखे, हम डांसर बनना चाहें, हम म्यूजिशियन बनना चाहें, हम केमिस्ट्री बनना चाहें, हमें अपना थ्रेशोल्ड तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना साहब। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम एनर्जी लेवल। भाई आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, आपको मिनिमम एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना। तो वो थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड में इंग्लिश में मतलब होता है कम से कम उतना तो करना ही पड़ेगा। थ्रेशोल्ड मतलब ये उसकी क्षमता है, उसकी स्वाभाविक क्षमता कह सकते हैं। तो क्या कहता है कि हमें इस मेटल से निकालना है, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है भाई? ऐसा तो है नहीं कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे उससे कुछ आ जाएगा, तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद जितना पढ़ेंगे उतना पड़ेगा। क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि जब आप कुआं खोदते हो तो एक लेवल तक खोदते जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वाटर मिलेगा। तो यहां तक मान लो आपके वाटर टेबल में ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर तक या 10 मीटर है, तो 10 मीटर तक आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ मिलेगा आपको? पानी तो साहब यहाँ मिलेगा आपको। तो यहां तक जो आपने खोदा है, इतना जो खोदा, ये बेकार ही खोदा नहीं है, ऐसा नहीं, पर इतना खोदना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ तक खोदा है उसके बाद ही पानी मिलना शुरू। दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है कि उस फ्रीक्वेंसी से कम में तो आपको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा साहब। दोबारा समझें, इन ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब है खास। देयर इज ए मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वर्ड आपको सीखना ही पड़ेगा, ये केमिस्ट्री में कई जगह आएगा। तो थ्रेशोल्ड को अब आप अच्छे समझ लें। थ्रेशोल्ड होता है क्षमता, मतलब इतनी क्षमता तो उसमें है ही है, आपको अपना थ्रेशोल्ड तो बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। मतलब 10-12 घंटे, 5 घंटे, कितने घंटे पढ़ना है वो आपका थ्रेशोल्ड है। तो बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा एट ए फ्रीक्वेंसी म्यू। अगर कोई फ्रीक्वेंसी म्यू है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। अब यहाँ म्यू नॉट क्या है? दिस म्यू नॉट, दिस म्यू नॉट is our threshold frequency। ये म्यू नॉट
ये म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यह बताया ना मैंने। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है उतनी स्पीड से टकराएगा, तो उसका उतना हाफ एमवी स्क्वायर ज्यादा होगा। क्या कहना चाहता है? कहता है कि आप, जैसे मैं ही हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको आधा घंटा पढ़ाऊंगा हफ्ते में तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, नहीं। जब मेरे को मिनिमम 2-3 घंटे पढ़ाने के बाद, उसके बाद मैं आपको कितना अच्छा पढ़ाता हूँ तब फर्क पड़ता है ना भाई। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पढ़ाता ही नहीं हूँ आपको, नहीं समझे? तो हमें दोनों चीज चाहिए, कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, ये भी चाहिए। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। और लेकिन आपको ये भी चाहिए कि मैं आपको कम से कम हफ्ते में 2 या 3 घंटे तक पढ़ाऊं, उससे कम में तो बात नहीं बनेगी। सो व्हाट आई वांट टू से कि एक तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए साहब, लेकिन अब उसके बाद जब मैं 2-3 घंटे पढ़ाने को तैयार हूं तो कितना अच्छा पढ़ाता हूं, उससे मजा आएगा, उससे बात बनेगी। तो अब वो कहता है कि ये जो म्यू नॉट है, ये कितना ग्रेटर है म्यू नॉट से। म्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो एक्चुअल आपने डाली है लाइट, ये म्यू है ना, और ये म्यू नॉट से ज्यादा है। तो ये जितनी ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही। क्या कहता है? पहली बात तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अब थ्रेशोल्ड मिल भी गई तो इसे निकल के यहाँ पड़ा रहेगा। वो कितनी स्पीड से टकराएगा वो डिपेंड करता है कि म्यू इज हाउ मच बिगर देन म्यू नॉट। अगर म्यू नॉट से कम हुआ, इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, देख रहे हो ये नीचे है म्यू, ठीक है। इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के पड़ा रहेगा, इधर से यहाँ नहीं जाएगा, है ना। अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। एग्रीड? यस सर। सो वो कहता है, अब देखो, अब फिर से हम बात करने लगे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, फिर से हम बात कर लगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, हमने फिर से बात करी खास फ्रीक्वेंसी की। इसका जब मैं खास की बात करता हूँ तो आम की बात नहीं हो सकती, और जब मैं किसी डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, किसी थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। भाई अगर वेव की बात होती तो थ्रेशोल्ड की बात ही नहीं होती। एग्रीड? अगर वेव की बात होती तो डिस्क्रीट की बात ही नहीं होती। जब डिस्क्रीट की बात हो रही है, जहां बताया ना मैंने, ध्यान से देखो आगे, बीम ऑफ लाइट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, यहाँ कहीं बताएगा, वो हमने पहले बताया होगा आपको, ठीक है ना। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि साहब खास, पर्टिकुलर का मतलब है कि साहब वो पार्टिकल नेचर की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चले। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। जितना म्यू बढ़ेगा म्यू नोट से, उतनी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आई कैन से कि म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। भाई जितना ये गैप ज्यादा होगा
उतना mv जिसका ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। एग्रीड? यस सर। तो जितना गैप ज्यादा होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। दोबारा पढ़ लो। द काइनेटिक एनर्जी of these electrons increases with the increasing frequency of the light। जितना म्यू में और म्यू नोट में गैप बढ़ेगा उतना ही हाफ एम स्क्वायर बढ़ेगा। अगर ये इक्वल हो गया तो जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो मास जीरो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू दोबारा देखिए। पहली बात तो ये म्यू है और ये वी है। वी क्या है? ये म्यू है। दिस इज कॉल्ड म्यू। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो है मेरी लेक्चर्स में, शायद अभी 3-4 लेक्चर्स पहले हमने डिटेल में आपको म्यू और वेलोसिटी के बारे में बताया होगा। एग्रीड? यस यस। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है किसी वजह से तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अभी मतलब लिंक मिल जाएगा आपको। अटैचमेंट पे है। All the above results could not be explained on the basis of classical physics। अब क्या कहता है क्लासिकल फिजिक्स? क्या कहती है क्लासिकल फिजिक्स? कहती है कि मान लो ये दिवाली के पटाखे छोड़ने हैं मेरे को, ठीक है जी। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एक लाइट टकराई, कहते 200 की 5 डालो या 1000 की 1 डालो, एक ही बात। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है साहब कि 200 की तुम 5 डाल दो या 1000 की 1 डाल दो, एक ही बात। ये कहती है क्लासिकल फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स आप 200 की 5 डाल दो तो कितने 1000 होगी ना मान लो, या 1000 की 1 डाल दो। क्या कहते हो? ठीक है ना? ये क्या कहती है? ये कहती है क्लासिकल। लेकिन हमारी जो जो हमारी फिजिक्स है, कौन सी फिजिक्स? वो क्वांटम फिजिक्स। वो कहती है जैसे ये इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इस पे लाइट डालिए आप, इलेक्ट्रिक का 1, ये 2, ये 3, ये इलेक्ट्रॉन टूट गया। ऐसे ही तो होगा? नहीं। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। अब वो कहता है कि आप 200 की 5 डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? वहीं दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि नहीं साहब, आपको डालना पड़ेगा 1000। मान लो ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है
ये 900 की है, कितने की है? क्लासिकल फिजिक्स कहती है साहब कि आप 200 की 5 लाइट डाल दो तो भी बॉन्ड टूट जाएगा, क्या कहते हो? नहीं, क्वांटम तो कहता है कि भाई डाल लो 1,000 तब बात बनेगी। समझ में आया कुछ क्या आपको? Yes, sir. और क्लासिकल कहता है कि नहीं नहीं, आप 200 के 5 डाल दो ना, बात तो एक ही है, जोड़ तो 1000 ही है ना। Yes, sir. लेकिन हमने प्रैक्टिकल करके देखा, तो प्रैक्टिकल में क्या पाया हमने कि साहब ये जो बात थी ये गलत साबित हुई। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब प्रैक्टिकली मैं 200 की 5 डालता हूं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, लेकिन जब मैं 1 डालता हूं 1000 का निकल जाता है। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स तो कह रही है कि 5 डाल दो, लेकिन क्वांटम कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि साहब 1 टकराती है। ठीक है, मान लो फर्स्ट लाइट आई, लाइट टकराई इससे, टकराई, कितने टकराई है? 200 की। ये हिलेगा, ये क्या करेगा? थोड़ा सा शेक करेगा, फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। कितने, फिर दूसरी आएगी, ये समझे, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। ये समझे कि प्रैक्टिकली वो जो सारी की सारी इकट्ठी कभी टकराएंगी ही नहीं। नहीं समझे? और हर बार टकराएगी, हर बार हिलेगा, हर बार टकराएगी, हर बार हिलेगा, हर बार टकराएगी, हर बार हिलेगा। नहीं समझे? टूटेगा कभी नहीं, ये टूटने की नौबत कभी नहीं आएगी। नहीं समझे? Yes, sir. Yes, ये sir. कहता है, क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि जब वो 200 के 5 टकराते हो तो बेसिकली सब टकरा के गिर जाते हैं। ये 900 क्या है? ये थ्रेशोल्ड है। इससे कम में तो बात बनेगी नहीं साहब। वो कहता है कि कम से कम आपको 900 का देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तब बात बनेगी। अगर आप उससे कम का जिंदगी भर भी देते रहे तो काम नहीं होगा। टकराएगा, हिलेगा, रुक जाएगा, टकराएगा, हिलेगा, रुक जाएगा, टकराएगा, रुकेगा, हिल जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। एग्रीड? Yes, sir. Agreed. तो पहली बात समझ में आई आपको कि ये क्या है? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पे न्यूमेरिकल है। आईटी पूछता है, एनआईटी पूछता है, 11th 12th पूछता है, बोर्ड पूछता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को छोड़ के आप नहीं जा पाएंगे। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है? Yes, sir. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आना चाहिए। मैंने क्या बताया आपको? म्यू और म्यू नोट। तो ये तो फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस हो गया, इसको एक्स से गुना कर दो, एच म्यू, ये एनर्जी हो गई, यही तो एनर्जी है ना, माइनस एच मी नोट। ये हमारी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू हाफ एम वी, where v is the velocity, m is the mass of the। अगर Electron. बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो भैया ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो मास तो 0 होने से रहा। इसका मतलब क्या है? v क्या मतलब है? v 0 है। अगर आपने बिल्कुल 900 का थ्रेशोल्ड है, 900 पे डाली तो टूट तो जाएगा, लेकिन आगे हिलेगा नहीं। नहीं समझे? अगर आपने थ्रेशोल्ड की लाइट से डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन टूट तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ तो जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं।
if mu is equal to mu naught, so h mu is equal to h mu naught. एग्रीड? इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो कैन आई से कि h mu minus h mu naught is equal to 0 is equal to half mv square. Obviously mass cannot be 0, so velocity will be 0. Yes, sir. तो कैन से कि इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा। Yes, sir. तो एक तो आपको सिंबल आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हम 2 या 3 या 10 या 5 लाइट डाल करके फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की कितनी भी लाइट डालते रहें, इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं। अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड 900 का है, अगर ये थ्रेशोल्ड कितने का है? 900 का है, तो अगर हम 899 का भी डालेंगे और 50 भी डालेंगे तो कुछ होगा नहीं। 899 की 50 भी डालेंगे तो क्या होगा? जाएगा, टकराएगा, हिलेगा, छोड़ेगा, जाएगा, टकराएगा, हिलेगा, छोड़ेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन और अगर तोड़ना है तो 900 से ऊपर या 900 को लाओ। ठीक है? Yes, sir. इस क्लास में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भूमिका बता दी है, बेसिक्स बता दिया है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट करा दूंगा और उसके न्यूमेरिकल भी कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है? मैं वीडियो भी डाल दूंगा मैं। ठीक है? तो आप लोग YouTube के पुराने वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है? Okay, sir. और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं YouTube में। अगर कोई YouTube पे ही आ सकते हैं इस चैप्टर के जो मैंने पढ़ाए हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पढ़ाए हैं, वेवलेंथ के भी पढ़ाए हुए हैं मैंने, फ्रीक्वेंसी के भी पढ़ाए हुए हैं, और इनको डाला नहीं है YouTube पे। अभी YouTube पे सिर्फ 2 ही वीडियो हैं। मैं अगले हफ्ते तक और पुराने वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है? Yes, sir. इसके आप सोच लेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कमेंट में भी डाल सकते हैं YouTube के, और आप WhatsApp पे भेज सकते हैं मेरे को। ठीक है? तो ठीक है, क्लास में बैठ सकते हैं। 11th वाले बच्चों को बैठना चाहिए, फाउंडेशन वाले तो बैठ ही सकते हैं, उनके लिए क्लास रखी जाती है। स्लो क्लास है थोड़ी सी। और 12th वाले जो बच्चे हैं जिनको IIT देना है इस साल या NIT देना है, उसको उनको भी देना चाहिए। खासतौर पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अभी जो हमने पढ़ाया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उससे अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं लाइन स्पेक्ट्रा। किसी भी एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, वी कैन नॉट स्किप इट। दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ए वेव बिहेव लाइक ए पार्टिकल एंड हाउ ए पार्टिकल बिहेव लाइक ए वेव। तो पार्टिकल का वेव नेचर, वेव का पार्टिकल नेचर, ये IIT पूछेगा, NIT पूछेगा, ये हर कोई पूछेगा, तो आपको ये तो आना ही चाहिए। ठीक है? इसके अलावा कुछ होता है नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, और कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट, कोई कमेंट है तो बता सकते हैं। ठीक है ना?